हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, ये हमारा यूपी करंट का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही करके 15-15 मिनट के मैं 4 से 5 वीडियो में आपका कंप्लीट 1 साल का यूपी का करंट अफेयर्स करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जहाँ से कल पिछला वीडियो एंड किया था वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है सेफ सिटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल करने के लिए 17 नगर निगम और 18 जिलों को सेफ सिटी बनाएगी। ठीक है, तो यूपी में 17 नगर निगम और 18 जिलों को सेफ सिटी बनाया जाएगा। आप सिर्फ ये संख्या याद रखेंगे। ठीक है, सेफ सिटी महिलाओं से रिलेटेड है, 17 नगर निगम और 18 जिले। नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हो गई है और तेंदुओं की संख्या 101 पाई गई है, जो 2019 में सिर्फ 36 थी। यानी कि 2019 के 36 से अब 101 हो गई 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे देश का पहला कैनाइन सेंटर। अगर देश का या प्रदेश का पहला कुछ भी होता है तो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देश का पहला है और वो भी यूपी में खुल रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देश का पहला कैनाइन सेंटर बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान में खुलेगा। ठीक है, तो देश का पहला कैनाइन सेंटर कहाँ खुलेगा? बरेली में। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? ये भी बरेली में, तो ये भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इस कैनाइन सेंटर में। नेक्स्ट है कि आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई है। तो ये आपसे ये पूछा जाएगा, 3, 4 और 4 आईआईटीज ऑप्शन में दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि क्लाउड सीडिंग से बारिश किसने कराई? तो वो कराई आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस सड़क के गड्ढों की मरम्मत करने के लिए मेरठ में पहली रेड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो ओवरऑल आपको याद रखना, प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस कहाँ पे बनी है? मेरठ में। नेक्स्ट है कि राज्य राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर, जो दिल्ली एनसीआर है उसकी तर्ज पर लखनऊ के साथ कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई को मिलाकर कुल 8 जिलों को शामिल करके एससीआर विकसित करने की योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल बनेगा और आपसे इसमें पूछा जाएगा कि इस एससीआर में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो जैसे दिल्ली एनसीआर में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़िले शामिल हैं, उसी तरह से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा जो ये एससीआर बन रही है इसमें लखनऊ के आसपास वाले ज़िले हैं। तो इसमें एक तो कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर, ये ज़िले तो वो हैं जिनकी सीमा लखनऊ से लगती है। सिर्फ कानपुर देहात ऐसा है जिसकी सीमा यूपी से नहीं लगती और हरदोई की भी लगती है। ठीक है, लखनऊ से। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन योजना 2.0। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत प्रयागराज और नैमिषारण्य को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करेगी। तो स्वदेश एक योजना है पर्यटन के लिए, ये एक ठीक है, और ये उसका दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ। इसमें 2 स्थानों को शामिल किया गया, एक तो नैमिषारण्य जो कि सीतापुर जिले में है और दूसरा प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये पुस्तक पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहेगी, ये योगी आदित्यनाथ जी के बारे में है, तो ये आपको याद रखना। इसके राइटर शांतनु गुप्ता हैं। नेक्स्ट है सबरंग। ये उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग, ये लखनऊ में खोला जाएगा। ठीक है, तो उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक है, ये खुलेगा लखनऊ में, नाम है सबरंग। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुला है? ये गाजियाबाद में डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उद्घाटन किया गया। डॉक्टर मनसुख मांडविया कौन है? ये भारत सरकार, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, इसका नाम बदल दिया गया है और इसको अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि इस किसके नाम पे किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, इसकी स्थापना कहाँ होगी? कौशाम्बी में। अगला है मथुरा आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। तो आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? मथुरा में। नेक्स्ट है अयोध्या, प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित होगी। ये इंपॉर्टेंट है, अयोध्या से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ या कोई भी कुछ हो रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अयोध्या प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनेगी। नेक्स्ट है राहुल चौधरी, ये गोवंश संवर्धन तथा डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, राहुल, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये नियुक्तियां याद रखेंगे। राहुल चौधरी गोवंश संवर्धन और डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है गुलर का फूल,
गूलर का फूल स्पेन के बार्सिलोना में हुए ARFF इंटरनेशनल फेस्टिवल में लखनऊ की फिल्म गूलर के फूल को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अवसर योजना। ये राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे को एक यूनिक स्टूडेंट ID देने की योजना है। इसको अवसर योजना नाम दिया गया, आप याद रखेंगे। और इसमें क्या होगा कि छात्र का राज्य के किसी भी विद्यालय में दाखिला लेने के साथ ही यह ID जनरेट हो जाएगी और आखिरी डिग्री तक यह रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सके। इसमें रिकॉर्ड ट्रैक होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा के हर स्तर पर पारदर्शिता लाना है, ठीक है। तो अवसर योजना किस लिए है, आप याद रखेंगे। एक यूनिक आइडेंटिटी ID दी जाएगी, ठीक है, बच्चे के एकेडमिक एक्सीलेंस को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। इसमें किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग लगाने की सब्सिडी दी जाएगी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में पशुओं से फसल की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है नंदिनी कृषक बीमा योजना। ये सारी योजनाएं किस लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम यूपी का करंट देख रहे हैं तो यूपी सरकार की हैं, इसमें आपको नहीं, पर ये किस लिए हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें पशुपालकों तथा स्वदेशी किसानों को स्वदेशी नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। नंदिनी कृषक बीमा में स्वदेशी नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 कहाँ मनाएगा, लखनऊ, क्योंकि लखनऊ का मलिहाबाद आम के लिए फेमस। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। ये कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। और उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में प्रथम रहा है। ये यूपी के बारे में अच्छा आंकड़ा है, अच्छा डेटा है, तो यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना। आपको याद रखना है जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, इसमें नीति आयोग जारी करता है और इसमें यूपी पहले स्थान पर रहा। किस में रहा है, गरीबों की संख्या घटाने के मामले में। नीति आयोग के अनुसार राज्य में सबसे अमीर जिला गाजियाबाद है और सबसे गरीब जिला बहराइच है। ये भी आपको याद रखना। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम कहाँ बना है, ये बना है झांसी में। इसका लोकार्पण किया मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंदिनी कृषक योजना। ये हमने ऊपर देख लिया है, डबल लिख गया है। अगली देखते हैं मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, ये प्रदेश के 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसमें आपको सिर्फ जिले याद रखना, 57 जिलों में। रन फॉर हार्ट का आयोजन, ये कहाँ हुआ, मऊ में, और ये किसके, हृदय दिवस के अवसर पर, ठीक है। हर्ट होगा, रन फॉर हार्ट का आयोजन मऊ में हुआ हृदय दिवस के अवसर पर 29 सितंबर को 2023 को लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो हृदय दिवस कब मनाया जाता है, हार्ट डे 29 सितंबर को। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शुभारंभ किया। तो आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मतलब शुरुआत किसने किया, ये कभी कभी सवाल बन जाता है। तो कभी कभी राष्ट्रपति आते हैं, वो करते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तो ये आपको याद रखना, ये किया है राज्यपाल ने। और कहाँ किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में लगेगा और इसकी थीम है ज्ञान कुंभ। अगला है दिव्य कला मेला, ये कहाँ लगेगा, ये वाराणसी में लगेगा, ठीक है। दिव्य कला मेला, इस तरह के जो आयोजन होते हैं यहाँ से भी सवाल बनते हैं। दिव्य कला मेला वाराणसी में, पुस्तक मेला राष्ट्रीय वाला लखनऊ में। गौरव संग्रहालय मुख्यमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया गोरखपुर में। ODF प्लस में उत्तर प्रदेश के सभी 95,667 गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ODF प्लस का मतलब होता है खुले में शौच से मुक्त हो जाना, और उसके बाद ये तो खुले में शौच से मुक्त होना तो ODF हो जाता है, ठीक है। और ODF प्लस में वो जो मल होता है उसका मतलब दोबारा यूज़ करने के लिए बनाया जाना, वो सब ODF प्लस के तहत आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चंबल सेंचुरी को। चंबल सेंचुरी डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता प्राप्त राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, ठीक है। इसको चंबल सेंचुरी को डॉल्फिन सेंचुरी बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। ये कहाँ है, चंबल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। यूपी में 4 हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कौन कौन से, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। तो आपको ये याद रखना कि कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है कानपुर शहर को मैक से जोड़ने की योजना है। मैक मतलब मल्टी एजेंसी सेंटर। अगला है डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु। प्रदेश में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु अब बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। अगला है वाराणसी। देश में पहली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाराणसी में रोपवे संचालन शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे संचालन पहली बार कहाँ है, पूरे देश में पहली बार वाराणसी में हो रहा है।
नेक्स्ट है दीदी कैफे। इस टाइप के सवाल बन जाते हैं। दीदी कैफे क्या है? यूपी के 17 नगर निगम में शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे खोले जाएंगे। ये आपको याद रखना, दीदी कैफे किस लिए हैं? 17 नगर निगम में खोले जाएंगे और किस लिए हैं? महिलाओं के रोजगार के लिए। इतना आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पे सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो ये यूपी का एंथम सॉन्ग लॉन्च हुआ है। ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखेंगे। और इस गाने के जो रचनाकार हैं, इसको लिखा है रितेश रजवाड़ा ने। ठीक है, रितेश रजवाड़ा ने लिखा है, जबकि कुंवर अंशित ने इसे गाया है। ठीक है, इसके राइटर याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं मंदिर संग्रहालय। मंदिर संग्रहालय कहाँ यूपी बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अयोध्या से रिलेटेड हर एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 2023 को जल जीवन मिशन के तहत 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को नल के जल से जोड़ा गया है। अगला है वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ बनाया जा रहा है? वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र, ये गोंडा में स्थापित किया जा रहा है। वनटांगिया समुदाय के सदस्यों को कौशल को निखारने के लिए। ये एक एसटी कम्युनिटी है। ठीक है, आपको सिर्फ जिला याद रखना, कहाँ के ये लोग हैं? गोंडा के। हेरिटेज होटल, प्रदेश के 9 धरोहरों को मिलेगा हेरिटेज होटल का लुक। ठीक है, अगला है शक्ति दीदी। जैसे हमने ऊपर देखा एक अभियान, एक था दीदी कैफे, और अगला है शक्ति दीदी अभियान। ये कहाँ पे है? ये गौतम बुद्ध नगर, यानी जो नोएडा वाला है नोएडा है वहाँ पे। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया है। तो शक्ति दीदी अभियान किस लिए है? महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए। अगला है प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क व रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बना? ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट है कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया कि कानपुर में गंगा सबसे अधिक दूषित है। ये आपको याद रखना, गंगा सर्वाधिक दूषित कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि अलीगढ़ पलवल हाईवे ग्रीनफील्ड हाईवे। अलीगढ़ को हरियाणा और एनसीआर से जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल हाईवे तक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना, अलीगढ़ पलवल ग्रीनफील्ड 67 किलोमीटर लंबा होगा। गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार 5 कवियों के दिए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन। नंद बाबा जो दुग्ध मिशन है वो प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से दुग्ध बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत हुई है। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। ऐसे डेटा वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादित कहाँ होती? यूपी में। पहल कार्यक्रम क्या है? यूपी सरकार ने राज्य की अप सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया। तो आप याद रखेंगे, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है पहल। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। क्या? पहल का जो कार्यक्रम है उसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ कार्ड। ये बच्चों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। जिस भी क्षेत्र में यूपी देश का पहला बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आपको याद रखना है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है ग्रेटर अलीगढ़। जैसे हमने ग्रेटर नोएडा देखा था, नोएडा से थोड़ी दूरी पे और नोएडा को और विस्तार करके बनाया गया था, उसी तरह नोएडा की तर्ज पर अब अलीगढ़ को बनाया जाएगा, ग्रेटर अलीगढ़। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा स्टोर। ये बरेली मंडल में 52 अन्नपूर्णा स्टोर खोले जाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना, अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ खुलेंगे? बरेली में। अगला है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। प्रदेश में फार्मा सेक्टर में शोध अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु दिशा निर्देश जारी हुए हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जहाँ पे कोई लोकेशन, कोई विशिष्ट चीज़ होती वो जरूरी होता है। जैसे अमित कुमार, ये मेरठ के अमित कुमार हैं, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं AN अवार्ड 2023। बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद कुमार को यह अवार्ड अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी की ओर से बोस्टन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम
वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और 30,000 दर्शकों की इसमें क्षमता होगी। वाराणसी में ही वाटर टैक्सी है। नमो घाट से 80 घाट के बीच वाटर टैक्सी का संचालन किया जाएगा। वाराणसी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर प्रदेश का पहला कुछ भी हो रहा है या देश का पहला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ और हरदोई में। ये सब आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हंसुदी औसनापुर भवापुर ब्लॉक, जिला सिद्धार्थनगर, और मिलन अमावती दिलारी ब्लॉक, जिला मुरादाबाद। इंपॉर्टेंट, दोनों का नाम याद रखेंगे। हंसुदी औशानपुर और मिलन अमावती, दोनों के नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के चौथे लीड सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया और इसकी थीम थी टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। अगला देखते हैं, छठे उत्तर प्रदेश समारोह 2023 का मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा वर्ष 2021 से किया जा रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि सांसद खेल महाकुंभ कहाँ आयोजित होता, तो ये बस्ती जिले में। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड मिला है, ठीक है। माइन मित्रा पोर्टल याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जिले जेल के बाद बुलंदशहर जिला जेल को FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग दी गई। तो FSSAI कौन सी कंपनी है? ये कंपनी क्या मतलब, ये वो एजेंसी है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आती है और ये फूड वगैरह को रेटिंग प्रदान करती है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। तो इसने फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जेल के बाद अब बुलंदशहर जिला जेल को भी इसका मानक दिया है, मतलब वहाँ उस जेल में अच्छा खाना वगैरह मिलता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 2022 में किया जाएगा था, लेकिन अब ये किया गया है, ठीक है। अगला है, हरदोई के संडीला से एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट पेंट्स कंपनी कहाँ पे खुल रही? हरदोई में। नेक्स्ट है, बांदा जिले के कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि कालिंजर महोत्सव कहाँ होता है, तो ये होता है बांदा में। नेक्स्ट है, बलरामपुर जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनेगा, थारू जनजाति का संग्रहालय बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ST SC से रिलेटेड अगर प्रदेश में कुछ भी नया हो रहा होता है तो वो इंपॉर्टेंट है, और ये तो पहला संग्रहालय है, तो आदिवासी संग्रहालय है, ठीक है। और किस जनजाति को समर्पित है? थारू जनजाति को, क्योंकि थारू जनजाति यूपी की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है। और ये किस जिले में बन रहा है? तो ये बन रहा है बलरामपुर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये है कि लखनऊ में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति बन गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यूपी की राज्य व्यवस्था से ऐसे सवाल बनाए जाते हैं कि पहला मुख्यमंत्री, सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। तो सबसे अधिक समय तक अभी तक गोविंद वल्लभ पंत थे, जो कि पहले CM थे, और अब योगी आदित्यनाथ जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, मिर्ज़ापुर जिले की सानिया मिर्जा भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बन गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सानिया मिर्जा वो टेनिस वाली नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रयागराज में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है। देश के 7 केंद्रों में से ये एक है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं। और अगले एक वीडियो में ये जितने भी यूपी का करंट अफेयर्स है उसको हम कवर कर लेंगे, और उसके बाद एक वीडियो मेरा और आएगा जिसमें हम उत्तर प्रदेश सरकार की 2023 की पूरे 1 साल की सभी योजनाओं को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आने वाले टोटल 4 वीडियो में कंप्लीट यूपी का करंट अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग वीडियो अगर यूज़फुल लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।